जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का शारदीय सर क्लासेस की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम लोग पढ़ रहे थे पोमा पब्लिकेशन की करंट माइस्टो को। ठीक है, उसी क्रम में आज फिर से उपस्थित हूँ मैं, कालीशंकर शारदे। तो आइए शुरू करते हैं। 16 दिसंबर 2022 को भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री म्यूजियम का उद्घाटन किया गया। कहाँ पर? महू छावनी, इंदौर, मध्य प्रदेश में। जिला खनिज फाउंडेशन योजना के तहत भारत का सबसे अधिक धन प्राप्त करने वाला जिला है चौंझर, उड़ीसा। 18 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण योजनाओं के तहत 2 लाख से अधिक लाभार्थियों के लिए गृह प्रवेश कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अगरतला, त्रिपुरा में। गोल्ड सिक्का प्राइवेट लिमिटेड द्वारा भारत के पहले गोल्ड एटीएम की स्थापना की गई है हैदराबाद में। दिसंबर 2022 में केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार के 21 निर्जन द्वीपों का नाम इस पुरस्कार के विजेताओं के नाम पर रखा। परमवीर चक्र। 2 से 3 दिसंबर 2022 को भारत और बांग्लादेश के बीच घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंधों का जश्न मनाने के लिए पहला सिलहट सिलचर महोत्सव 2022 आयोजित हुआ, सिलचर, असम में। 1 से 10 दिसंबर 2022 के मध्य 23वां हार्नबिल फेस्टिवल मनाया गया। कहाँ पर? कोहिमा, नागालैंड में। 30 नवंबर 2022 को जम्मू कश्मीर के इस जिले में अपनी तरह का पहला जनजातीय शीतकालीन महोत्सव आयोजित किया गया, बांदीपोरा में। 14-15 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स द्वारा दूरसंचार विभाग और दूरसंचार मानक विकास सोसाइटी के सहयोग से 2 दिवसीय वैश्विक इंटरनेट ऑफ थिंग्स मशीन टू मशीन सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य विषय था मानकीकृत कार्यान्वयन के माध्यम से IoT M2M इकोसिस्टम का विकास। 12 से 15 दिसंबर 2022 के मध्य IEEE मैपकॉन 2022 के पहले संस्करण का आयोजन किया गया, बेंगलुरु में। 15 दिसंबर 2022 को ऑपरेशनलाइजिंग यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस इन इंडिया पर एक परामर्श पत्र जारी किया, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने। 14 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर वर्ष 2022 के लिए 9 राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार प्रदान किए भारतीय रेल को। 14 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार की अध्यक्षता में आयोजित राष्ट्रीय मातृ स्वास्थ्य कार्यशाला विषय था शून्य निवारणीय मातृ मृत्यु दर के लिए प्रयास। आगे देखते हैं। 13 दिसंबर 2022 को आज़ादी का अमृत महोत्सव के तत्वावधान में पुडुचेरी के कंबन कलई संगम में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से श्री अरबिंदो के 150वें जयंती समारोह में श्री अरबिंदो के सम्मान में एक स्मारक सिक्का और एक डाक टिकट जारी किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 13 दिसंबर 2022 को इनकी अध्यक्षता में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी सोसाइटी की 36वीं वार्षिक आमसभा और नदियों को आपस में जोड़ने संबंधी विशेष समिति की 20वीं बैठक का आयोजन किया गया, गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा। 11 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ की आधारशिला रखी और हीमोग्लोबिनोपैथी के अनुसंधान, प्रबंधन और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया, नागपुर में। 10 दिसंबर 2022 को मुंबई में प्रसिद्ध मराठी लावड़ी गायिका का निधन हो गया। नाम क्या था उनका? सुलोचना ताई चहवाड़। 10 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल विपिन रावत की पहली पुण्यतिथि मनाने के लिए रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट द्वारा उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया, यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली में। 10 दिसंबर 2022 को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने काशी तमिल संगमम के आयोजन को यादगार बनाने के लिए काशी और तमिलनाडु के बीच एक नई ट्रेन सेवा की घोषणा की, काशी तमिल संगमम एक्सप्रेस।
10 दिसंबर 2022 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रीवा में मध्य प्रदेश की पहली 1600 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 2.28 किलोमीटर लंबी 6 लेन वाली दोहरी सुरंग का उद्घाटन किया, जिसका नाम है चुरहट सुरंग। 12 दिसंबर 2022 को केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा स्किल इंडिया मिशन के तहत भारत के युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश भर में 25 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के इतने स्थानों पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता मेला आयोजित किया। 197 स्थान पर पर्युषण पर्व को 8 दिनों तक श्वेतांबर और 10 दिनों तक दिगंबर जैन इस तीर्थंकर द्वारा निर्वाण प्राप्त करने के रूप में मनाते हैं। वासुपूज्य 12वें तीर्थंकर। जल जीवन मिशन का उद्देश्य इस वर्ष तक देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए नियमित और दीर्घकालिक आधार पर पर्याप्त मात्रा में निर्धारित गुणवत्ता के पेयजल आपूर्ति का प्रावधान करना है। वर्ष 2024 तक केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी सभी के लिए आवास मिशन को इस तिथि तक जारी रखने की मंजूरी दी, 31 दिसंबर 2024 तक। संस्कृति मंत्रालय ने इसके साथ मिलकर भारत की अटल अमर भावना और इसकी उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए इंडिया की उड़ान उत्सव की शुरुआत की। गूगल इस विषय में भारत की ओर से प्रतिभाग किया। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने। इस शिविर का मुख्य थीम था इकोलॉजी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत नशे से आज़ादी राष्ट्रीय युवा एवं छात्र संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया 4 अगस्त 2022 को। नशा मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ 15 अगस्त 2022 को किया गया था सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। 3 से 4 दिसंबर 2022 को ताइवान के सोचो विश्वविद्यालय में चीनी ताइपे एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रा रनर्स द्वारा आयोजित 2022 के लिए 24 घंटे की अल्ट्रा मैराथन दौड़ में 6ठा स्थान प्राप्त करने वाले भारतीय हैं कारपोरल अमर सिंह देवंदा। 9 दिसंबर 2022 को अर्थगंगा के तहत समुदाय और स्थानीय संसाधनों का लाभ उठाने के लिए प्रौद्योगिकी पर आधारित क्षमता निर्माण कार्यक्रम पर परियोजना की शुरुआत की। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक जी अशोक कुमार। यह परियोजना संयुक्त रूप से NMCG और इस संगठन के द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। हिमालयी पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संगठन। दिसंबर 2022 में सेंट्रल विस्टा नई दिल्ली में इस मंत्रालय ने कलांजलि के तहत स्वर्ण धरोहर फाउंडेशन के सहयोग से 3 दिवसीय स्वर्ण धरोहर महोत्सव का आयोजन किया। संस्कृति मंत्रालय ने 17 दिसंबर 2022 को दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा दिव्य कला शक्ति 2022 का आयोजन किया गया गुवाहाटी में। 6 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में आयोजित भारत में स्वास्थ्य व विज्ञान में बदलाव का नेतृत्व करने वाली महिलाएं सम्मेलन की अध्यक्षता की स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने। 4 दिसंबर 2022 को केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.0 भव्यवाणी का उद्घाटन किया हिसार हरियाणा में। 19 दिसंबर 2022 को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित साइक्लोथॉन में हिस्सा लिया। इसकी विषय वस्तु था पृथ्वी बचाओ जीवन बचाओ। अगला पॉइंट है 16 दिसंबर 2022 को शिक्षा मंत्रालय ने यूनिसेफ और युवा के सहयोग से स्कूली छात्रों के लिए व्यावसायिक शिक्षा और करियर मार्गदर्शन पर पुनर्विचार विषय पर एक दिवसीय परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया नई दिल्ली में। 18 दिसंबर 2022 को एम्स बीबी नगर हैदराबाद में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन सेवाओं का उद्घाटन किया डॉक्टर मनसुख मांडविया ने। 18 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह पूर्वोत्तर परिषद के गोल्डन जुबली समारोह में शामिल हुए। इसका आयोजन किया गया था शिलांग मेघालय में। 17 दिसंबर 2022 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 25वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक आयोजित हुई कोलकाता में। दिसंबर 2022 में नई दिल्ली के इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेटर सेंटर में आचार्य जगदीश चंद्र बोस की 164वीं जयंती के अवसर पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द कंट्रीब्यूशंस ऑफ जे.सी. बोस ए सत्याग्रही साइंटिस्ट का आयोजन किया
विज्ञान भारती तथा संस्कृति मंत्रालय ने। 2 दिसंबर 2022 को मिजोरम और पूर्वोत्तर क्षेत्र के जैविक कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने की अपनी रणनीति के एक हिस्से के रूप में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा कार्यशाला सह क्रेता विक्रेता बैठक का आयोजन किया, आइजोल, मिजोरम में। दिसंबर 2022 में भारतीय नौसेना के जिन 2 युद्धपोतों ने वियतनाम के हो ची मिन्ह सिटी की यात्रा की है, वे हैं INS शिवालिक और INS कमोरता। 7 दिसंबर 2022 को कॉक्स बाजार में बांग्लादेश द्वारा आयोजित पहले इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में भारतीय नौसेना के 3 युद्धपोतों ने भाग लिया, जो हैं INS कोच्चि, कवारत्ती और सुमेधा। 2 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया हंसराज गंगाराम अहिर ने। 1 दिसंबर 2022 को नागालैंड की राजधानी कोहिमा के निकट नागा विरासत गांव किसामा में हॉर्नबिल महोत्सव के 23वें संस्करण का उद्घाटन किया, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। 3 दिसंबर 2022 को कोयला खदानों की वाणिज्यिक नीलामी में भागीदारी को और बढ़ाने के लिए कोयला मंत्रालय ने निवेशक सम्मेलन आयोजित किया, बेंगलुरु में। 5 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में विश्व मृदा दिवस के अवसर पर टिकाऊ खेती के लिए मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया, नीति आयोग ने। अगला पॉइंट है, मानसबल झील को 33 वर्षों के बाद नेशनल कैडेट कोर कैडेट्स के प्रशिक्षण के लिए पुनः खोल दिया गया है। यह झील अवस्थित है झीलम घाटी, श्रीनगर। हाल ही में राष्ट्रीय खेल विकास कोष ने राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम फाउंडेशन और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसका उद्देश्य है भारत में खेलों के विकास को बढ़ावा देना। हाल ही में गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय ने भारत में चीन से जुड़ी मुखौटा कंपनियों के गठन से संबंधित मुख्य साजिशकर्ता को गिरफ्तार किया। यह कार्यालय संबंधित है कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय से। गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय की स्थापना इस अधिनियम के अंतर्गत की गई, कंपनी अधिनियम 2013। हाल ही में समाचार में चर्चित गोगरा हॉट स्प्रिंग अवस्थित है पूर्वी लद्दाख के गलवान में, भारत में। 29 नवंबर 2022 को वर्तमान में चल रहे आज़ादी का अमृत महोत्सव के भाग के रूप में हिमीकृत मछली और मत्स्य उत्पादों को बढ़ावा विषय पर एक राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया, मत्स्य पालन विभाग द्वारा। 1 दिसंबर 2022 को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने तालकटोरा स्टेडियम में विश्व एड्स दिवस समारोह का वर्चुअली उद्घाटन किया, जिसकी थीम थी समानता। 25 नवंबर 2022 को इस उच्च न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें कहा गया कि बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन की फोटो, आवाज़ और नाम का उपयोग बिना अनुमति के नहीं किया जा सकता है। दिल्ली उच्च न्यायालय। 1 दिसंबर 2022 को कोयला मंत्रालय और खनन मंत्रालय ने संयुक्त रूप से कोयला क्षेत्र में अवसरों के लिए निवेशक सम्मेलन का आयोजन किया, मुंबई में। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कोविड हेतु विश्व की पहली इंस्टा नस्ल वैक्सीन को 18 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में आपातकालीन स्थितियों में प्रतिबंधित उपयोग की स्वीकृति प्रदान की। इसका विकास किया गया है भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा। 4 दिसंबर 2022 को डार्क रूम पत्रलेखन कार्निवाल का आयोजन किया गया, नई दिल्ली में राजघाट में। इस अनोखे पत्रलेखन कार्यक्रम को इंडिया पोस्ट गांधी स्मृति दर्शन समिति के साथ इस मंत्रालय ने आयोजित किया था, संस्कृति मंत्रालय। 3-4 दिसंबर 2022 को वायु महत्वपूर्ण जीवन शक्ति विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन श्रृंखला का आयोजन किया गया, भुवनेश्वर, उड़ीसा में। अगला पॉइंट है, 12 से 21 मार्च 2023 को देश भर के दिव्यांग कारीगरों, शिल्पकारों और हस्तकारों के उत्पादों और शिल्प कौशल को बड़ा मंच प्रदान करने के उद्देश्य से दिव्य कला मेले का आयोजन किया गया, कर्तव्य पथ, नई दिल्ली में। 9 से 11 दिसंबर 2022 तक इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2022 का आयोजन किया गया, नई दिल्ली में। इसका मुख्य विषय था लिवरेजिंग टेकेड फॉर एम्पावरिंग इन भारत। 7 दिसंबर 2022 को चेन्नई में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित कलाकार और लेखक का निधन हो गया, जिनका नाम था मनोहर देवदास।
28 से 30 नवंबर 2022 के मध्य भारतीय वायुसेना द्वारा वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास समन्वय 2022 आयोजित किया गया, वायुसेना स्टेशन आगरा में। 28 नवंबर 2022 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस के सशस्त्र बल मंत्री सेबेस्टियन लेकार्नो के मध्य चौथी भारत फ्रांस वार्षिक रक्षा वार्ता आयोजित हुई, नई दिल्ली में। 28 नवंबर 2022 को भारतीय मानकों को पाठ्यक्रम के अभिन्न अंग के रूप में शामिल करने के लिए देश के शीर्ष 6 इंजीनियरिंग संस्थानों भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान BHU, मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जयपुर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान त्रिची के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, भारतीय मानक ब्यूरो ने। 28 नवंबर से 2 दिसंबर 2022 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO की परिषद के 128वें सत्र का आयोजन किया गया, लंदन में। 29 नवंबर 2022 को सतत एवं स्थायी पर्यटन स्थलों को विकसित करने और देश में टिकाऊ पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु IITM, UNEP तथा RTSOI के सहयोग से पर्यटन मंत्रालय ने भरोसेमंद और जिम्मेदार पर्यटन स्थलों के विकास के संबंध में पहली क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया, खजुराहो में। 24 नवंबर 2022 को केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में इस संस्था द्वारा प्रकाशित पुस्तक इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी का विमोचन किया, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद में। 21 नवंबर 2022 को जनजातीय कार्य मंत्रालय के स्वायत्त संगठन राष्ट्रीय जनजातीय छात्र शिक्षा सोसाइटी ने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के प्राचार्यों और स्कूल प्रमुखों के लिए एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क पर एक ऑनलाइन कार्यशाला का आयोजन किया, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से। हाल ही में जिसने वैदिक हेरिटेज पोर्टल लॉन्च किया है, जो देश भर से वैदिक ज्ञान और परंपराओं का एक डिजिटल भंडार है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र। अगला पॉइंट देखते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने इनके सम्मान में 2 पुरस्कार प्रारंभ करने की घोषणा की है, जनरल बिपिन रावत के सम्मान में। केंद्रीय कृषि मंत्री ने एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन किया, बेंगलुरु में। 25 नवंबर 2022 को आयुष मंत्रालय ने आयुष क्षेत्र में साक्ष्य आधारित वैज्ञानिक हस्तक्षेप के लिए सहयोग, अभिसरण और तालमेल करके सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में इनका आगे उपयोग करने के लिए अनुसंधान के संभावित क्षेत्रों की पहचान के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ। नवंबर 2022 में यह देश 2023 से 25 कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन का उपाध्यक्ष और रणनीतिक प्रबंधन बोर्ड का अध्यक्ष निर्वाचित हुआ, भारत। 21 से 23 नवंबर 2022 के मध्य भारतीय नौसेना की युद्धपोत INS शिवालिक और INS कमोर्ता ने इस देश की यात्रा की, दक्षिण कोरिया। 25 नवंबर से 14 दिसंबर 2022 के मध्य भारतीय नौसेना की इस टीम ने रॉयल एनफील्ड के साथ साझेदारी में आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्यों में एक विशेष मोटरसाइकिल अभियान आयोजित किया जा रहा है, द सी राइडर्स मोटर बाइक टीम। नवंबर 2022 में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार के अंतर्गत एक्सीलेंस इन गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन श्रेणी में पंचायती राज मंत्रालय की परियोजना को स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त हुआ, ई पंचायत मिशन मोड परियोजना। 21 नवंबर 2022 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग के मुंबई स्थित केंद्रीय कार्यालय में मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पदभार संभाला, विनीत कुमार ने। 15 से 18 नवंबर 2022 को पेरिस, फ्रांस में आयोजित भार एवं माप पर 27वें सामान्य सम्मेलन की बैठक में अंतर्राष्ट्रीय भार एवं माप समिति का निर्वाचित सदस्य घोषित किया गया, प्रोफेसर वेणुगोपाल अजंता को। 21-22 नवंबर 2022 को भारतीय इस्पात संघ का तीसरा सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसका मुख्य विषय था स्टील शेपिंग द फ्यूचर। नवंबर 2022 में औपचारिक रूप से वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी के NICM हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट में 3 साल की अवधि के लिए आयुर्वेद अकादमिक चेयर की स्थापना की घोषणा की, आयुष मंत्रालय ने। 22 नवंबर 2022 को भारत आसियान संबंधों की 30वीं वर्षगांठ मनाने के लिए कंबोडिया के सीएम रीप में
भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की पहली बैठक आयोजित की गई, जिसकी सह अध्यक्षता की राजनाथ सिंह और जनरल टी बान। वर्ष 2022 को इस वर्ष के रूप में मनोनीत किया गया है, आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में। अगला पॉइंट देखते हैं। 23 नवंबर 2022 को सीएम रीप कंबोडिया में 9वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस में भाग लिया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। 21-22 नवंबर 2022 को टोक्यो जापान में आयोजित ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तीसरे वार्षिक सम्मेलन के समापन सत्र को वर्चुअली संबोधित किया, केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने। 23 नवंबर 2022 को छठे CII आयुष कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया, नई दिल्ली में। 23 नवंबर 2022 को भारत सरकार के दूरसंचार अनुसंधान एवं विकास केंद्र सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स के दिल्ली के कैंपस में उद्यमशीलता प्रकोष्ठ एवं नवोन्मेषण केंद्र का उद्घाटन किया, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। 23 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2022 की घोषणा की, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने। 22-23 नवंबर 2022 को पूर्वोत्तर राज्यों के DGP और CPO प्रमुखों का 27वां सम्मेलन आयोजित किया गया, अगरतला में। 28 नवंबर 2022 को भारतीय तटरक्षक बल ने वार्षिक समुद्री खोज और बचाव बैठकों की श्रृंखला के तहत 20वीं राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव बोर्ड की बैठक आयोजित की, केवडिया, गुजरात में। थाईलैंड के पटाया शहर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन में कंट्री श्रेणी में परिवार नियोजन नेतृत्व में उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया, भारत को। 18 नवंबर 2022 को केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने सरस आजीविका मेला 2022 का उद्घाटन किया, नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। 14 से 18 नवंबर 2022 के मध्य विश्व LPG सप्ताह 2022 का आयोजन किया गया, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में। नवंबर 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निर्वाचन आयोग में निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया, अरुण गोयल को। 18 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति हब के तहत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम सम्मेलन का आयोजन किया, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रम मंत्रालय द्वारा। 17 से 19 नवंबर 2022 के मध्य भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 10वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन किया गया, आइजोल, मिजोरम में। 20 नवंबर 2022 को 21वीं वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स का आयोजन किया गया, मुंबई में। ये थे कुछ पॉइंट्स, आगे फिर से कुछ नए पॉइंट्स के साथ उपस्थित होंगे। जय हिंद।